इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय। तो मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आरजेडी के अंदर ही घमासान शुरू हो गया। एक तरफ आरजेडी राज्यसभा सदस्य मनोज झा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज के फायर ब्रिगेड नेता कहे जाने वाले बाहुबली आनंद मोहन है। ये पूरा विवाद शुरू हुआ है मनोज झा के एक कविता से। उस कविता में आरोप लगा कि मनोज झा ने राजपूत समाज को टारगेट किया है। दरअसल ये पूरा विवाद समझिए कि 21 सितंबर को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पे चर्चा चल रही थी, जिसमें विपक्ष को आरजेडी राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने एक कविता सुनाया। यह कविता ठाकुरों पे आधारित कविता थी। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। इस कविता को जो मनोज झा ने राज्यसभा में सुनाया, उसे राजद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया गया और उसके कैप्शन में लिखा गया जबरदस्त और शानदार। यानी मनोज झा के कविता को आरजेडी के ट्विटर हैंडल से जबरदस्त और शानदार बताया गया। यहां तक कोई विवाद उत्पन्न नहीं था, लेकिन राजपूत समाज के फायर ब्रिगेड नेता आनंद मोहन के बेटे, जो आरजेडी कोटे से ही शिवहर से विधायक हैं, उन्होंने फेसबुक पे आकर के इसका विरोध किया। चेतन आनंद ने लिखा, मैं ठाकुर हूं और मैं सबको साथ लेकर के चलता हूं। इतिहास में देखिए, ठाकुरों ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है, लेकिन समाजवाद के नाम पे किसी एक जाति को टारगेट करना ये समाजवाद नहीं बल्कि ये दोगलापन है। इस कविता में ठाकुर से तात्पर्य राजपूत समाज से है। अब इस कविता पे चेतन आनंद ने तो मनोज झा का विरोध किया ही, उसके साथ अब बाहुबली आनंद मोहन भी चुप कैसे रह सकते थे, भले ही वो आरजेडी का कोई नेता हो या फिर जेडीयू का। क्योंकि आनंद मोहन का अगर आप इतिहास देखिएगा तो राजपूत समाज से ही आनंद मोहन की छवि जो है वो बाहर निकली है और राजपूत समाज में आनंद मोहन की एक अहम भूमिका है और हमेशा से आनंद मोहन राजपूत समाज के लिए खुल करके बोलते हैं। अब जब मनोज झा ने ही ये कविता सुना दी जिसमें राजपूतों को टारगेट करने का आरोप लगा, तो आनंद मोहन ने कह दिया कि अगर मनोज झा मेरे सामने ये कविता सुना रहे होते तो मैं उनका जीभ खींच लेता। क्योंकि आनंद मोहन का जो इतिहास है, जो राजनीतिक सफर है, जो उनकी छवि है, वो राजपूत समाज में एक फायर ब्रिगेड नेता के रूप में है। अब भला ऐसे में आरजेडी के ही कोई नेता क्यों ना राजपूत समाज का विरोध कर दे, तो भला आनंद मोहन तो चुप रह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक सफर भी यहीं से शुरू होता है और इस समाज में आनंद मोहन की एक छवि है, जिसको लेकर के आनंद मोहन ने आज खुल करके आरजेडी नेता मनोज झा का भी विरोध किया और तल्ख लहजे में कहा कि अगर मेरे सामने कहते हो तो मैं इनका जीभ खींच लेता। अब सोचिए कि आरजेडी के अंदर ही एक तरफ मनोज झा है तो दूसरी तरफ चेतन आनंद है, आनंद मोहन है और ये विवाद जारी है। हालांकि मनोज झा ने भी कहा कि मैं यहाँ इस कविता में किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है और आनंद मोहन से लेकर के चेतन आनंद हो या फिर राजपूत समाज, ये समझ रहा है कि इस कविता में किसे टारगेट किया गया है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। इस पूरे विवाद में बीजेपी विधायक नीरज बबलू भी कूद गए। नीरज सिंह ने कहा कि अगर मनोज झा मेरे सामने यह कविता कह रहे होते तो मैं उन्हें पटक करके उनका मुंह तोड़ देता। मनोज झा के इस कविता से आरजेडी के अंदर तो घमासान है ही, इसके साथ ही साथ भाजपा भी आरोप लगा रही है कि मनोज झा ने अपनी कविता से राजपूत समाज को आहत करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि आरजेडी के अंदर छिड़े इस घमासान को तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव किस तरह से इस पूरे विवाद को खत्म करते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।